Hello, students. The third topic is sex-linked traits in human. As we have discussed that कि आपके पास कुछ ऐसी diseases होती हैं जो X-linked होती हैं, disorders होते हैं जो कि X-linked होते हैं. अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो recessive हैं और कुछ ऐसे जो कि dominant हैं. अब हमने discuss किया था कि we have the some of the X-linked recessive disorders which are concerned with the एक्स लिंक्ड एंड दे आर दी रिसेसिव करेक्टर्स. तो रिसेसिव में हमने हेमोफेलिया की पढ़ ली थी एग्जाम्पल, फिर हमने कलर ब्लाइंडनेस की एग्जाम्पल पढ़ ली थी. ठीक है. तो थर्ड आपके पास एग्जाम्पल है डायबिटीज मेलाइटिस. डायबिटीज मेलाइटिस इज अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड इंक्रीज थर्स्ट. ठीक है. थर्स्ट आपके पास ये ऐसी डिजीज है जो कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है. और इसमें यहाँ पर आपके पास ये जो पर्सन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है. ठीक है. द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड कैन बी नियरली 20 लीटर्स पर डे. ठीक हो गया. और यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं कि ऐसे पर्सन को डिहाइड्रेशन का इशू होता है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी. There are four types of diabetes insipidus, each with a different set of causes. हम कहते हैं कि ये होती है असल में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हार्मोन विच इज कॉल्ड वोसोप्रेसिन और एंटी डायोरेटिक हार्मोन. तो जब आपके पास एंटी डायोरेटिक हार्मोन जो है ये एब्सेंट होगा या इसकी कमी होगी तो वहां पर ये वाटर की रिटेंशन नहीं करेगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो यूरिन में लॉस होगा और पर्सन की बॉडी में यूजफुल वाटर भी एक्सक्रीट हो जाएगा. तो इस तरह से बॉडी जो है वो डेफिशिएंट होगी, वाटर के लिए डिहाइड्रेटेड होगी. और ऐसे पर्सन जो हैं वो उनको ये शिकायत होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स भी होंगी और फूड डाइजेशन भी इससे रिलेटेड हो सकती है प्रॉब्लम. और हम कहते हैं कि इट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर which is X linked and is a transfer from parents to offspring on the X chromosome, and this is actually the recessive disorder. अच्छा, हमने कहा sex linked is a trait in which a gene is located on a sex chromosome that is either found on the chromosome that determine the sex in human. This is the X chromosome or Y chromosome. ठीक है. As you can see in this topic. फिर हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कि डोमिनेंट इनहेरिटेंस कहते हैं हम, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, जिसमें आपके पास अल्बर्ट सिंड्रोम आया था. और मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अल्बर्ट सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड में यूरिन में ब्लड आता है और इस ऐसी कंडीशन को हम हेमाचूरिया कहते हैं. or it is the earliest sign of Alport syndrome, and it is because of the X-linked dominant inheritance. And there is protein in the urea. As you remember that when we have studied the kidneys, the topic of kidneys, we said that there is no absorption of reabsorption of proteins. The proteins will not came in the प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, वो ब्लड में दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं क्योंकि प्रोटीन का जो साइज है वो लार्जर था. और हमने कहा कि अगर प्रोटीन जो है वो यूरिन में आएगी तो हम इसको प्रोटीन यूरिया कहेंगे. ठीक है. और इसका जो एक और इफेक्ट है वो ये होगा कि पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो एनी टाइम हाई रहेगा और स्वेलिंग होगी लेग्स में, एंकल में, फीट में और आईज के अराउंड. ऐसा लगेगा कि जैसे कोई स्वेलिंग है. ठीक है. तो एल्बर्ट सिंड्रोम जो है इट इज बेसिकली द एक्स लिंक्ड dominant inheritance. And then we have the Coffin-Lorry syndrome. It is the intellectual disability, abnormalities of head and facial, craniofacial area, and various skeletal abnormalities. Coffin-Lorry syndrome, it is a type of a syndrome in which there is intellectual disability, functional disability, mental disability कह सकते हैं. और फेशियल और फेस और हेड को देखकर भी, यानी क्रेनियोफेशियल एरियाज भी ऐसे होंगे कि जो नॉर्मल पर्सन से एबनॉर्मल हों. ठीक है. इडियोपैथिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मतलब ये है कि आपके पास फिंगर्स में, टोज में और लिप्स में टिंगलिंग और बर्निंग सिचुएशन होती है. मसल एक बहुत ज्यादा है, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा है लेग्स में, फीट में, स्टमक में और फेस पे, और ट्विचिंग और spasms of your muscles. So idiopathic hypoparathyroidism, it is a condition in which there is a burning and tingling situation in the fingertips, and it is genetic disorder.
Now, the fourth one is vitamin D rickets deficiency, yeah, resistance, vitamin D resistant rickets, pain or tenderness in the bone of the arms and legs. And as you know that rickets हम उसी को कहते हैं कि हम कहते हैं कि जब आपके पास teeth skeletal abnormalities आ जाए, muscle cramps आ जाए because of the deficiency of vitamin D in the body, and that is also called rickets in case of children, and in case of female it is called the osteomalacia. ठीक है, and we have discussed the Y linked trait, and it is the same कि आपके पास sex linked inheritance में Y linked inheritance जो है उसमें father जो है अपनी SRY जीन inherit करेगा, और इसके अलावा आपके पास ये Y chromosomes के ऊपर बहुत ही थोड़ी जीन्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, the last topic is sex related traits. The sex related traits are those traits which are associated with the maleness or femaleness. यानी ये ऐसे traits हैं जो कि male और femaleness के साथ तो consult हैं, यानी sex related traits तो हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. It is not necessary that these genes must be sex linked, located on X chromosomes, but they may be controlled by sex linked or even autosomal diseases, यानी ऑटोसोमल जीन्स, सॉरी. तो हमने कहा कि सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो कि ना सिर्फ ये कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, बल्कि ये ऑटोसोम्स जीन्स के ऊपर भी या ऑटोसोमल जीन्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड. नाउ केम टू द टॉपिक दैट व्हाट इज सेक्स लिमिटेड ट्रेड. सेक्स लिमिटेड दोज ट्रेड्स व्हिच आर लिमिटेड ओनली टू वन जेंडर. ठीक है, now we take the example. Although genes for sex limited traits may be found in both, that is male and female, but expressed only in one gender. ये एक sex limited trait है, यानी एक ही gender तक limited रहेगी. ठीक है, the expression of sex linked trait is dependent upon anatomy of individual. For example, gene for the milk production can be expressed in female. This is because the anatomy of female mammary glands is different from male. No functional mammary gland. हमने कहा कि आपके पास ये जो फीमेल के केस में वो जीन्स जो कि मिल्क प्रोडक्शन करती हैं वो मेल में भी हैं, लेकिन वहां पर मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो फंक्शनल नहीं है, जबकि फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो फंक्शनल हैं. तो वो जीन्स जो कि आपके पास सिर्फ एक इंडिविजुअल तक या एक जेंडर तक लिमिटेड रहती हैं, तो हम ऐसी ट्रेड्स को कहते हैं कि दे आर दी सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स. Genes for beard growth express only in males. A female, although does not grow a beard by herself, but she can transfer the beard growth genes to her son. I hope it's clear. It is very easy. ठीक है. Sex influence traits. These traits are found in both male and female, but express predominantly major in one gender. तो ये आपके पास present तो हैं, लेकिन express predominantly मेजरली किसकी एक करेक्टर में सामने आएंगे. सच ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट एलील इन वन जेंडर. अब यहाँ डिपेंड करता है कि यहाँ डोमिनेंट एलील किसके पास है. ये ऐसा करेक्टर है जो कि कंट्रोल होता है डोमिनेंट एलील से. ठीक है, this difference is due to the hormonal differences between the sex. It is not necessary that these genes must be on sex chromosome, but it can be also on the autosomes. For example, baldness, it is an autosomal dominant trait in males, so can be expressed in both form, either homozygous or heterozygous. It is an autosomal recessive trait in female, सो फीमेल कैन ओनली बी बाल्ड इन होमोजाइगस कंडीशन. तो आपके पास फीमेल के लिए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन का होना जरूरी है, तो इस वजह से मेल जो है उनमें बाल्डनेस जो है वो ज्यादा कॉमन है. तो इस तरह से हमने देखा कि सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स जो हैं वो टू टाइप्स की हैं. एक सेक्स लिमिटिंग ट्रेड्स है और एक सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड है. सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड जो है वो ऑटोसोमल के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि हम कहते हैं बाल्डनेस. और बाल्डनेस के केस में ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड जो है वो मेल के ऊपर एक्सप्रेस होती है. दैट इज वाई आपके पास मेल के केस में बाल्डनेस का जो करेक्टर है या बाल्डनेस की जो डिसऑर्डर है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू दी फीमेल. ठीक है, सो इन केस ऑफ बाल्डनेस इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड. ठीक है, इट इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड. I hope these topics are clear to you all. Inshallah, we will be taking start of our 23rd chapter, that is the chromosome and DNA, from tomorrow, inshallah. And I hope these topics are clear. These are easy topics.
and if there is any kind of a difficulty related to these topics, then you can ask from me. There is no need to add an extra information. जितनी ज़रूरत थी मैंने आपको बता दी इंफॉर्मेशन, जितनी इससे रिलेटेड थी। इसके अलावा डोमिनेंट से, एक्स लिंक्ड ट्रेट से और रिसेसिव से, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफेलिया से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और इसके चेकर बोर्ड्स हेमोफेलिया के और कलर ब्लाइंडनेस की चेकर बोर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो आप इसके प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा ये क्लियर होगा, और इसको जो है टॉपिक को कल के लिए ना छोड़ें, आज ही करें, ताकि फिर कल जो है वो आप क्रोमोसोम का चैप्टर इजीली कर पाएँ। अल्लाह हाफिज़।